अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुश आमदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा रेशो एनालिसिस का चैप्टर चल रहा था और आज के लेक्चर के अंदर हम एक नया क्वेश्चन लेकर आए हैं जिसके अंदर हम एक्टिविटी रेशोज और उसके फेवरेबल और अनफेवरेबल ट्रेंड के ऊपर बात करेंगे। इसको समझाने के लिए हमने क्वेश्चन जो लिया है वो पास पेपर ईयर 2005 रेगुलर क्वेश्चन 5 का पार्ट बी लिया है। पार्ट ए हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो लिक्विडिटी रेशियोज पर था, सिंपल क्वेश्चन था। इससे पहले आप वो काफी बार कर चुके होंगे लेक्चर सुनने के बाद कि करंट एसेट टोटल कैसे करेंगे, करंट लायबिलिटी स्टेट टोटल कैसे करेंगे, उससे वर्किंग कैपिटल करंट रेशो और एसेट टेस्ट रेशो कैसे कंप्यूट करेंगे। तो ये थोड़ी सी नई टाइप थी, इस वजह से हमने आपको समझाने के लिए ये क्वेश्चन लिया है। सो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्वेश्चन में आपको कह रहा है द फॉलोइंग डेटा हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, ये जो डेटा आपने कहां से निकाला है, फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ग्रीन ग्रोसर्स। ग्रीन ग्रोसर्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से निकाले जिसके अंदर दो ईयर दिए जा रहे हैं, 2003 और 2004। आपको सबसे पहले कह रहे हैं कि नेट सेल्स जो कि आपने सेल किए जो टोटल कितनी है, 20,48,000, जिसके अंदर 70% जो है वो क्रेडिट सेल्स का पोर्शन है। इट मीन 30% जो है वो कैश सेल्स का पोर्शन है। उसके बाद आपके पास ये 2004 की सेल थी और ये 2003 की सेल्स है। इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो 10,48,000 2004 की है और 13,97,000 2003 की है। एवरेज मंथली इन्वेंट्री जो आपके पास गिवन है 2004 के लिए वो 2,03,000 है और 2003 के लिए 1,90,000 है। इन्वेंट्री एंड ऑफ द ईयर, साल के आखिर में जो इन्वेंट्री आपके पास है वो 243,000 है 2004 में और 2003 में 2,05,000 है। और इसके अलावा आपके पास अकाउंट रिसीवेबल 150% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री। आपकी ये जो एवरेज इन्वेंट्री है 2004 की और 2003 की, अगर आपसे रिसीवेबल मांगा जाए एवरेज या अकाउंट रिसीवेबल तो वो इसका 150% लिया जाएगा। तो आपको क्या कह रहे हैं, रिक्वायर्ड में दो बातें कह रहे हैं, डिटरमाइन करें इन्वेंट्री टर्नओवर, टाइम्स में भी निकालेंगे, डेज में भी निकालेंगे, रिसीवेबल टर्नओवर निकालेंगे। ओके, इसका मतलब है कि यहाँ पर हमें रिसीवेबल निकालना लाजमी है। नंबर ऑफ डेज सेल्स इन इन्वेंट्री, यानी कि इन्वेंट्री टर्नओवर इन टाइम्स यहाँ से निकाल लिया, डेज यहाँ से हम निकालेंगे, ठीक है ना। ये उसी का दूसरा नाम है, नंबर ऑफ डेज के कितने डेज में आपकी जो इन्वेंट्री वो सोल्ड आउट हो रही है। और उसके बाद डेज ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल आप कंप्यूट करेंगे, यानी कि इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज और रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज आपने जो टोटल किया होगा। सेकंड पार्ट में आपने कमेंट ऑन फेवरेबल एंड अनफेवरेबल ट्रेंड रिवील्ड बाय द डेटा। यहाँ से जो डेटा आएगा, यहाँ से जो भी कंप्यूटेशन रेशियोज के फिगर आएंगे उसका क्या फेवरेबल और अनफेवरेबल ट्रेंड है जो डेटा से आएगा वो हमने उस पर कमेंट करना है, वो हमने बताना है। आई होप के क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। सो स्टूडेंट, ये रहा आपके सामने सॉल्यूशन। सबसे पहले उसने क्या कहा कि दोनों सालों का आपने क्या निकालना है, इन्वेंट्री टर्नओवर निकालना है। इन्वेंट्री टर्नओवर 2003 का निकालेंगे और फिर 2004 का निकालेंगे। इन्वेंट्री टर्नओवर इन टाइम्स निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपके पास 2003 के लिए ये गिवन थी और 2004 के लिए ये गिवन थी। और एवरेज मंथली इन्वेंट्री जो गिवन है वो 2,03,000 2004 के लिए और 190 आपके पास 2003 के लिए गिवन है। तो आप इससे क्या करेंगे, इन्वेंट्री टर्नओवर इन टाइम निकालेंगे। तो 13,97,000 रुपीज आपके पास 2003 की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है और 190,000 एवरेज इन्वेंट्री आपके पास 2003 की। डिवाइड किया तो आपके पास इन्वेंट्री टर्नओवर इन टाइम्स कितना आ गया, 7.35 टाइम्स। 2004 की निकालें तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है जी। तो 10,48,000 डिवाइडेड बाय 2,03,000, तो इन्वेंट्री टर्नओवर इन टाइम्स आपके पास कितना आ गया, 5.16 टाइम्स आ गया, ठीक है जी। इसके बाद आप देख सकते हैं कि दोनों में अगर कंपैरिजन करवा के देखें तो यहाँ पर 2004 में इन्वेंट्री टर्नओवर इन टाइम्स जो है वो कम हुआ है और 2003 के अंदर क्या था, ज्यादा था। आगे नतीजा मैं आपको बताऊंगा। रिसीवेबल टर्नओवर जब निकालेंगे 2003 के लिए तो रिसीवेबल टर्नओवर क्रेडिट सेल से मैच होना चाहिए, तो क्रेडिट सेल से आप निकालेंगे, डिवाइड करवाएंगे एवरेज रिसीवेबल से। तो जो टोटल सेल्स थी 2003 के वो 23,35,000 थी और उसने बोला था कि इसमें शामिल है 70% क्रेडिट सेल, तो 70% निकालेंगे तो आपके पास
16,34,500 आ गया। और एवरेज रिसीवेबल या अकाउंट रिसीवेबल जो होगा वो एवरेज इन्वेंट्री का उस साल की 150% होगा, तो 190,000 जो है वो एवरेज इन्वेंट्री थी 2003 के, उसका 150% आपका एवरेज रिसीवेबल निकाला तो 2,85,000 निकला, डिवाइड करवाया तो आपके पास रिसीवेबल टर्नओवर इन टाइम्स कितना आ गया, 5.74 टाइम्स आ गया। इसी तरीके से 2004 के लिए कंप्यूट करें तो 2004 की आपकी क्रेडिट सेल थी 20,48,000, 70% निकाला वो क्रेडिट सेल्स होगी, ये टोटल सेल्स थी। और 2,03,000 आपका एवरेज इन्वेंट्री था, उसका 150% निकाला आपने अकाउंट रिसीवेबल, तो आपके पास 3,04,500 आ गया। और नेट क्रेडिट सेल्स आपके पास 14,33,600 आई। डिवाइड किया तो रिसीवेबल टर्नओवर इन टाइम्स आपके पास कितना आ गया, 4.71 टाइम। तो ये देख सकते हैं कि रिसीवेबल टर्नओवर इन टाइम्स जो है वो आपके पास कम हुआ है। तो कम होना इसके लिए अनफेवरेबल होता है। इसी तरीके से टर्नओवर इन टाइम्स भी जो कम हुआ है वो भी क्या होता है, अनफेवरेबल होता है। अभी आगे मैं आपको डेज निकाल के बताऊंगा तो आपको पता लग जाएगा। अब रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज निकालें 2003 के लिए, तो रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज का फॉर्मूला क्या होता है, 365 डेज डिवाइडेड बाय रिसीवेबल टर्नओवर इन टाइम जो आपने निकाला होगा। तो 365 डेज 2003 में 5.74 टाइम्स आया था रिसीवेबल टर्नओवर, तो 5.74 से डिवाइड करवाए तो ये कितने हो गए, 64 डेज हो गए। इसी तरीके से 2004 में निकालें तो इसका रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज इन टाइम्स कम हुआ था 4.71 टाइम्स, 365 से डिवाइड करवाया तो 77 डेज। तो आप देख सकते हैं रिसीवेबल टर्नओवर डेज के जो रिजल्ट हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, यानी कि 2003 में आप जो कलेक्शन कर लेते थे वो 64 डेज में कर लेते थे, यानी कि तकरीबन 2 महीने के अंदर। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर डेज आपके इंक्रीज हो रहे हैं 13 दिन से। ठीक है, तो ये आपका एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, इसको मजीद में आगे डिफाइन करूंगा। तीसरे पार्ट में उसने इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज मांगा था, जिसका दूसरा नाम जो उसने आपके सामने लिया था वो नंबर ऑफ डेज सेल्स इन इन्वेंट्री बोला था। तो इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज का दूसरा नाम है, सिंपल फॉर्मूला 365 डेज डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर इन टाइम्स। 2003 में इन्वेंट्री टर्नओवर इन टाइम्स कितना आया था, 7.35 टाइम, डिवाइड करवाया तो 50 डेज, यानी कि इतने डेज में आप अपनी इन्वेंट्री को सॉर्ट आउट कर देते हो। और 2004 की बात करें तो उसमें आपका टाइम्स में जो है वो वैल्यू कम आई थी, 5.16 आई थी, जिसकी वजह से आई टू इंडेक्स जो है वो 71 हो गया, इंक्रीज हो गया, यानी कि 21 दिन से इंक्रीज हो गया। ओके जी। लास्ट में आपसे मांगा है डेज ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल 2003 के लिए। तो इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज को हम रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज में प्लस करवा देते हैं। 2003 में इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज 50 था, अभी आपने फाइंड किया, और रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज जो था वो 64 था, जो कि टोटल करके 114 डेज आया। ठीक है ना, 114 दिन आया, यानी कि ये तकरीबन आपके पास बनते हैं, अगर इसको हम राउंड फिगर कर लें, यानी कि चौथे महीने में अभी 6 दिन बाकी हैं, सही है ना। 4 महीने के अंदर अंदर आपका पूरा ऑपरेटिंग साइकिल चल रहा होता है। 2004 की बात करें अगर हम, तो इसमें आप देख सकते हैं कि आईटीओ इन डेज इंक्रीज हुआ था, 71 हो गया था, और रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज भी इंक्रीज होकर 77 हुआ था, प्लस होकर 148 डेज हो गया, यानी कि अब आपका ये सिलसिला जो है वो तकरीबन 5 महीने तक पहुंच गया। ओके जी। इसके बाद ये कंप्यूटेशन हम पहले भी सीख चुके हैं, लेकिन अब इसके ऊपर जो कमेंट्स हैं वो हमारे लिए लाजमी है। वो क्या शो करते हैं, उसमें क्या हमारे पास सबक है, या क्या कमेंट या क्या इंटरप्रिटेशन है, क्या बात बता रहे हैं। तो देखें, रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज मैंने आपको पहले भी बताया कि इंक्रीज हो गया था 13 दिन से। ठीक है ना, रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज 13 दिन से इंक्रीज हो गया था, पहले 64 था, अब कितना हो गया, 77 का हो गया, जो कि क्या है, कंपनी के लिए अनफेवरेबल है। ये क्या दिखा रहा है, ये क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट की लैक ऑफ एफिशिएंसी शो कर रहा है कि वो अपने कस्टमर से जल्दी कैश कलेक्शन नहीं कर पा रहे। पहले जो 64 डेज में कलेक्शन हो जाती थी, अब वो कितने डेज में हो रही है, वो 77 डेज में हो रही है। तो ये क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी, लैक ऑफ एफिशिएंसी है। ठीक है जी। इसी तरीके से हम दूसरी अगर बात करें, इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज आर इंक्रीज बाय 21 डेज विच शोज दैट होल्डिंग ऑफ इन्वेंट्री इज इंक्रीज। आपकी जो इन्वेंट्री है वो ज्यादा दिन, ठीक है ना, पहले आपकी इन्वेंट्री 50 डेज में बिक जाती थी, अब क्या है, 71 डेज में बिक रही है, 21 दिन में का इजाफा। ठीक है ना, 21 दिन का इजाफा हुआ, जिसकी वजह से आपकी इन्वेंट्री जो है वो ज्यादा टाइम के लिए होल्ड हो रही है। जब आपकी इन्वेंट्री ज्यादा होल्ड होगी तो उसको होल्ड करने की आपके पास होल्डिंग कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, जो कि आपके लिए एक एक्सपेंस है, इंक्रीज होगा, नेगेटिव इंपैक्ट आएगा उसका। सो आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। अगर इसके अंदर आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।